यानी ब्रह्म को प्राप्त करके तुम खुद ही ब्रह्म हो जाते हो। तब आपके मुंह से क्या आवाज निकलेगी? अंदर ही अंदर अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं ही प्रकाश हूं। बस अब कोई शरीर नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। आप देखो संतों की किताबें पढ़ के देखो, वो क्या करते हैं, जहां परमात्मा प्राप्ति का जिक्र आता है वो क्या बोलते हैं कि वहां जाके केवल प्रकाश ही प्रकाश है, बूंद प्रकाश, प्रकाश की बूंद प्रकाश में समा गई। जो संत ये बोलते ये प्रकाश प्रकाश में समा गया, समझ जाना वो कहां तक पहुंच गया? मन तक पहुंच गया। तन से तो ऊपर उठ गया, मिट्टी से तो ऊपर उठा, लेकिन मन में अटक गया जाके। जो भी गुरु ये बोले कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है, समझ जाना कि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मन का ज्ञान है, ये नूर का ज्ञान है, ये अल्लाह का ज्ञान नहीं है, ये वाहिगुरु का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये नूर का ज्ञान है। नूर क्या है? प्रकट पैदा होता है और नाश होता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर को उपजाया जाता है। पहले नूर नहीं था, पहले अल्लाह ही अल्लाह था, अल्लाह से नूर उपजा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये सारी दुनिया कहां से आ रही है? एक नूर ते सब जग उपजया। उसी नूर से ये सारी सृष्टि बनती आ रही है। और नूर कहां से ताकत ले रहा है? तुम्हारे ही आत्म स्वरूप से, तुम्हारे ही आत्म स्वरूप से ये ताकत लेता है और पूरी सृष्टि साथ देता है। कहां इस नूर की सृष्टि? ये है सृष्टि, ये बनी है उससे। अब करना क्या है? अब नूर से आगे चढ़ाई करनी है। नूर को परमात्मा नहीं मानना है। जिसने नूर को भी उपजाया है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उसको जानना है, अल्लाह को जानना है। अल्लाह क्या है? तुम्हारा निज स्वरूप ही अल्लाह है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा और उसका नाम अलग नहीं है। कोई गलतफहमी में ना रहे कि परमात्मा कुछ और होगा और हमारा आत्म स्वरूप कुछ और होगा। एक ही है, एक ही है, दो कर ही नहीं सकता उसको कोई। वो एक है। लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई और मैं ही हो गई लाल। दो रहे ही नहीं। रांझा रांझा कर दी, मैं आपे रांझा होई और मैं आपे रांझा होई, मैंने हीर ना खो कोई। अब मैं हीर नहीं रही कि रांझा को अलग बना दिया, हीर को अलग बना दिया। अब एक हो गए राम कबीरा, एक भये हैं कोई न सके पछाणी। कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये दो हैं। लेकिन जितने संतों की वाणियां देखो, वो क्या बोल रहे हैं कि सतपुरुष कहां बैठा है? सचखंड में बैठा है कुर्सी पे। सचखंड में बैठा रखा उसको कुर्सी पे, और उसको देखने तुम जाओगे। कितनी दूर है? 16 संख योजन दूर है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट पर घट हुए। कहते हैं मेरे बिल्कुल पास में है। पास में क्यों बोला? क्योंकि वस्तु अभी थोड़ा सा अज्ञानता वस्तु है। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो पास छोड़ो, तुम ही हो जाओगे। अरे तू सिमरन किसका करे? तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। इसलिए साहब ने बोला कि जो सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग का ये जितना भी ड्रामा चल रहा है, इसको बंद कर दो। और कहां ढूंढो? मोको कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। नाम है जप में, नाम है तप में। ना तो कोई जप जप के मैं मिलने वाला किसी को, और ना ही कोई तपस्या कर करके मैं मिलने वाला। जप और तप को बिल्कुल किनारे कर दो अपने जीवन से। कोई नाम नहीं जपना, ना हिंदी का जपना, ना पंजाबी का जपना, ना उर्दू फारसी अरबी का जपना। करना क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानो।
जैसे एक करंट से लाखों करोड़ों पंखे चल रहे हैं दुनिया में। अब पहले तो ये समझ लो कि करंट पंखा नहीं है। पहले तो ये जान लो करंट पंखा नहीं है। पंखे के 3 पर होते हैं, क्या करंट के भी 3 पर होते हैं? नहीं होते हैं। पंखा अलग चीज है, करंट अलग चीज है। पंखे का नाश हो जाएगा, करंट का नाश नहीं होता। करंट एनर्जी है, एनर्जी कभी ना बनती है ना बिगड़ती है। तो पंखे ही पंखे लगे हुए हैं, तुमने पंखों को किनारे कर दिया, अब क्या बचा? करंट ही करंट बचा। विदेशों में भी, अमेरिका, जर्मनी, जापान। अब तुमने उस करंट को जानना है तो क्या करना है? हमने जर्मनी जाना पड़ेगा, इटली जाना पड़ेगा करंट को जानने के लिए? जी नहीं। जो घर में तुम्हारे पंखा है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, तुमने उसको केवल हाथ लगा के देख लेना है। जो करंट का झटका तुम्हें यहां लगेगा वही तुम्हें अमेरिका में लगेगा, तो वहां जाने का क्या फायदा? यही वो चीज मिल गई तुम्हें। जैसे कई लोग कहते हैं आप तो जी सारे शरीरों का खंडन कर देते हो, राम जी को नहीं पूजना, कबीर साहब को नहीं पूजना, उनकी पूजा नहीं, उनकी पूजा नहीं। और फिर ये भी कहते हो कि राम जी शरीर नहीं आत्मा है, कृष्ण जी शरीर नहीं आत्मा है, हनुमान जी शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा की पूजा करो। हम कहां ढूंढे राम जी की आत्मा को? हम कहां ढूंढे हनुमान जी की आत्मा को? कैसे पूजा करें उनकी? हम कहां ढूंढे कबीर जी, रविदास जी की आत्मा को? तो भाई आत्मा को कहीं ढूंढना नहीं है, आत्मा हो जाना है। आत्मा ही हो। तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो समझो तुमने रविदास जी की आत्मा को जान लिया, तुमने कबीर जी की आत्मा को जान लिया, तुमने राम जी, हनुमान जी, शेरावाली माता की आत्मा को जान लिया। शरीर तो मिथ्या है भाई, आत्मा सत्य है। वरना गीता में आत्मा आत्मा करने की क्या जरूरत थी कृष्ण जी को? सीधे कह देते तू भगत है, मैं भगवान हूं, बेटा कर पूजा। फिर क्यों समझा रहे हैं कि हे अर्जुन आत्मा ही सत्य है? ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे आत्म स्वरूप में। क्यों बताया इतना ज्ञान? क्योंकि ज्ञान ही यही है, बाकी सब तो केवल एक दिखावा है, शरीर दिखावे हैं। तो किसी की आत्मा की पूजा की जरूरत नहीं है, शब्द गुरु की पूजा होती है। शब्द गुरु कौन है? जो तुम्हें ज्ञान देता है, वही शब्द गुरु है। और बाकी कौन है? बाकी सूरत रूप है, जीव रूप है। इसीलिए बोला है एक गुरु और बाकी सब चेले। लेकिन वो गुरु ऐसा है कि चेला रहने नहीं देता, वो चेलों को भी गुरु बना देता है। कैसे बनाता है? वो ऐसा हुनर दे देता है कि चेला अब किसी गुरु पर आधारित भी नहीं रह जाता, आधार नहीं लेता। चेले को ऐसा मजबूत बना देता है गुरु कि अपने जैसा बना लेता है। इसी को बोला कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी कि चिड़िया के बच्चों ने गुरु बनके, चिड़िया ने अपने बच्चों को गुरु बनके वो ज्ञान सिखा दिया जिसमें अब माता पिता की, गुरु की जरूरत भी नहीं पड़ती। कौन सा ज्ञान? उड़ना। उड़ना सिखा दिया, यानी गुरु रूप में वो माता पिता हमेशा ज्ञान रूप में उस चिड़िया के साथ है। अब चिड़िया को कोई पत्थर मारेगा तो वो चिड़िया किसी का इंतजार नहीं करेगी कि कोई गुरुजी आएंगे मुझे बचाएंगे। जो हुनर है, जो उड़ने की कला है, जो विहंगम चाल उसके पास है, वो उसको यूज करेगी और सीधे आसमान में उड़ जाएगी। पत्थर लगने से पहले उड़ाई मार देगी। इसको कहते हैं आत्म निर्भरता, आत्म निर्भर हो जाना। आप जब तक किसी और पे आस लगा के बैठोगे, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, आप बंधन में हो। सबकी आस तोड़ देनी है। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो रहा है मतलब जैसे मैं अकेला हूं, गुरु में चेला रहूं अकेला, ऐसे तुम भी अकेले हो जाओ। गुरु धारण करना जरूरी है क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलेगा, लेकिन ज्ञान मिलेगा तुम्हें आजादी वाला, तुम्हारी आजादी के लिए, ना कि तुम्हें गुलाम बनाने के लिए। तो ऐसा गुरु मिलेगा कि उसके बाद तुम्हें गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद तुम अपने भक्ति में लीन रहोगे और अपने आनंद में रहोगे। फिर शब्द गुरु सूरत धुन चेला हो जाएगा।
तो इसी को समझाने के लिए कबीर साहब बार बार आते हैं, लेकिन जीव समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो समझ जाते हैं फिर उनका कल्याण होना निश्चित है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। चलो अब नाम दीक्षा वाले जो भगत हैं, एक प्रश्न था। हाँ प्रश्न पूछिए, कैमरा उधर करो। हाँ जी, सबसे पहले तो शकुंतला जी का धन्यवाद दूंगा, चलो भाई शकुंतला जी का धन्यवाद, इन्होंने मिलवाया। चलो मालिक की दया है। दूसरे कबीर जी के शिष्य थे गुरु नानक देव। हाँ जी हाँ जी। तो गुरु नानक देव ने तो गुरु मंत्र कुछ और ही दिया है। नहीं, ये आपको लगता है। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं तो मिक्स था, लेकिन पिछले मिक्स थे? 1-1.5 महीने से आपके चलो देखता अच्छी रहता बात है। हूँ। देखो गुरु नानक देव ने जो मंत्र दिए हैं, पहली बात तो उसको समझना पड़ेगा, वो एक ही बात में बताने से समझ में नहीं आएगा। कुछ ग्रंथों में ओम सोहम का जिक्र आता है, ओम सोहम। जैसे मर्दाना जी के साथ जब जा रहे थे, वो बाला उसमें लिखा हुआ है कि मर्दाना जी और नानक जी जा रहे थे श्रीलंका देखने के लिए, और वो जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने समुद्र पे चलना शुरू कर दिया। ये आपने सुना है ना? ये नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। आप बताओ कि कौन सा मंत्र दिया था गुरु नानक देव ने? कौन से मंत्र की बात किया? मूल मंत्र जी, मूल मंत्र कौन सा? एक और सतनाम करता, एक ओंकार हाँ, सतनाम करता गुरु। देखो फिर समझ लो, ये मूल मंत्र जो है ये जपने के लिए नहीं है, ये उन्होंने उसकी महिमा गाई है, उस परमात्मा की महिमा गाई है। एक और पहले तो ये समझ लो, वो एक ओंकार नहीं है, एक के साथ उड़ा है, उड़े के ऊपर करके लंबा खींच दिया, इनफाइनाइट कर दिया, यानी ये अनंत है। एक और जैसे कहते हैं एक और सिमरो नानका जो जलथल रास समाए, एक और यानी ओनली वन, दो नहीं। लेकिन कुछ लोग इसका अनुवाद कर देते हैं एक ओंकार, जिसमें एका कह देते हैं कि एक परमात्मा है, ओंकार कह देते हैं कि वो उसकी सृष्टि या उसका जो शक्ति है, या कई लोग ओंकार को गुरु कह देते हैं। ये दो बना देते हैं एक के, नहीं ऐसा नहीं है। वाहेगुरु है क्या उनका नाम? उसका नाम कोई नाम ही नहीं ना उसका, वो तो हमने रख दिया वाहेगुरु, क्योंकि 52 अक्षर जानते हैं हम। 52 अक्षर हटा दें अगर, का का गा ABC उड़ा एड़ा ईड़ी अलिफ बे ते सब हटा दें, अब उसका क्या नाम रखेंगे? ये तो हमने नाम रख दिया ना उसका नाम वाहेगुरु, अकाल पुरख, परमात्मा, क्योंकि हम अक्षर बोल सकते हैं। अक्षर हटा दो, अब क्या नाम है उसका? केवल नाम ना होने से क्या वो खत्म हो गया? वो तो है। मैं तो साधारण सा बंदा नहीं, आपने साधारण से बंदे हैं, लेकिन आपका प्रश्न साधारण नहीं है, आपका प्रश्न असाधारण है। ये जब तक आपको 52 अक्षर समझ में नहीं आए, जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे कि उसका नाम क्या है। 52 अक्षर के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में आता है, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। इस लाइन को जब आप समझ जाएंगे कि ये इंसान ने क्या किया है, 52 अक्षर जोरे आन, हर भाषा में जितने भी अक्षर